हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम है शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 13.2। इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोग करना क्या है? मोड फाइंड करना है, बिकॉज वंस अगेन इट्स फॉलोड बाय द मोड कॉन्सेप्ट। तो आपको करना क्या है? मोड की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और मोड की एक्सरसाइज में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यूज करोगे, दैट्स मीन। तो इसमें आपको कुछ एक क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मोड के साथ साथ डिफाइन करवाएगा। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, सो एजेस इन अ ईयर इज 5 to 15। अलग अलग एजेस आपको गिवन है, तो आप जितने जो डेटा आपको एग्जैक्ट गिवन है उसी डेटा का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आप कैसे करोगे? देखो, इट्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 से लेके 55 to 65, ये सारा डेटा है। और नंबर ऑफ पेशेंट है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ठीक है, अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड द मोड and the mean of the data given above. Compare the interpret compare and interpret two of the measure of the central tendencies। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इन दोनों को वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी? मोड और मीन की। उसके बाद आपको इन डेटा को कंपेयर करना है कि मीडियन अगर आप सॉल्व करोगे या अगर आप मोड सॉल्व करोगे या मीन सॉल्व करोगे तो दोनों में डिफरेंस किस में आ रहा है। चलो, तो ध्यान से देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या वैल्यूज आ रही है। ये दोनों चीजें हम कैलकुलेट करके भी आपको एग्जाम में बताते हैं। तो देखो, एजेस 5 to 15, 15 to 25, ये सारी वैल्यूज है। आप याद करो, मोड कैलकुलेट करने के लिए, ग्रुप्ड डेटा के अंदर मोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं? उसके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या होती है? ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो अब ध्यान से देखो, तो इनमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 23 है। तो इस 23 वाली क्लास को हम क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज अ मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास मिल गई और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, उसके पहले वाली को F0, उसके बाद वाली को F2। सो वी गॉट F0, F1, F2, तीनों फ्रीक्वेंसीज आ गई मेरे पास में। अब मुझे करना क्या है? मोड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं बच्चों वो है L प्लस, याद करो मैंने क्या बताया था, F1 माइनस F0 अपॉन F1, 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है बच्चों? H। ठीक है, तो अब देखो वैल्यूज प्लेस करते हैं। L मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, दैट्स 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 दैट्स 23 माइनस 21, 23 माइनस 21, देन 2 multiplied by 23 minus 21 minus 14, 14 multiplied by h. H is the difference of these two values, that's 10. Fine, 35 plus इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों? 2। इसका मल्टीप्लिकेशन बाय 2, 46 माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो 35 देन मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, सिंपल सिंपल वैल्यूज है। चलो सॉल्व करें आगे। 35 प्लस ये 20 हो जाएगा ना बच्चों, और ये डिफरेंस कितना आएगा? 11। तो 20 अपॉन 11, ध्यान से सुनना, अगर आप 1 अपॉन 11 सॉल्व करते हैं आंसर आता है 0.09। उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, you'll get the same आंसर। तो अब 35 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.09। ठीक है, समझ गए? ओके, ये डिवाइड किया मैंने 0.09, इसका 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 18, या चलो सिंपल डिवाइड ही कर देते हैं। तो इट्स 20 अपॉन 11। आपको हो सकता है शायद डेसिमल मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आए, कोई बात नहीं, सिंपल डिवाइड करते हैं। 11 बन जाए 11, ठीक है, 9 टाइम जाएगा 90 आ जाएगा, 11 बन जाए 11, 9 बचेगा ना, तो 11 8 जा 88। ठीक है, लास्ट में 11 8 जा 88, तो डेसिमल आया 11 8 जा 88, 90 आ जाएगा ना, तो 11 88, 20 बचा मेरे पास में, फिर से 11 बन जा 11। ठीक है, और जब आप लास्ट में सॉल्व, जैसे डेसिमल की 2 प्लेसेस तक कर दिया सॉल्व, काफी है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 36.81। ठीक है, दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ मोड। मोड कैलकुलेट कर दिया मैंने। अब आते हैं मीन पे। मीन कैलकुलेट करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा बच्चों? ये रही आपके पास टेबल, जो आपने अभी तक सॉल्व किया उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब ध्यान से देखो, xi कैलकुलेट करेंगे, xi इज द मिडिल वैल्यू ऑफ दीज टू, है ना, तो दैट्स 5 प्लस 15 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे रखा मैंने 10। उसके बाद गैप कितना है? 10 10 का गैप है, ऐड करते जाओ, कितना आ जाएगा? 20 30 40 50 और 60। लास्ट वाली वैल्यू को मैच कर लो, 60 आ रहा है, दैट मींस वी आर गुड टू गो। चलो, अब ये सारी वैल्यूज मेरे पास में आ चुकी है। डी कैलकुलेट करने के लिए मुझे xi माइनस a करना पड़ेगा, तो मुझे a भी तो चाहिए। तो अब a कैसे एज्यूम करेंगे बच्चों? आप याद करो, मैंने आपको बताया था जिधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आप उसका कंपैरेटिवली जहां फ्रीक्वेंसी कम है ना, उनमें से जिधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां वाला आप a एज्यूम कर लो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 6 11 21 23 14 5, इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मैं 40 एज्यूम कर लेता हूं, तो a इज 40 मैंने एज्यूम कर लिया। अब मुझे सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। 10 माइनस 40 करेंगे, इतना है बच्चों, -30 -20 -10 0 10 और 20। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करें।
चलो 6 3 जा 18, 11 2 जा 22, 21 minus 210, then 0 here, 14, 140 positive and 5 2 जा 10, 100. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो आगे चलें। अब देखो अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो 140 एंड 180 माइनस का 40 आ गया, ठीक है, माइनस का 40 प्लस का 100 प्लस का 60 आ गया, ठीक है, यहाँ तक प्लस 60 माइनस 200, इन दोनों का सम अप करेंगे तो 2 और 2 4, 2 और 1 3, 430, 430 में से 60 माइनस करेंगे बच्चों 370 आएगा, तो वी गॉट माइनस 370, दैट्स सिग्मा FIDI, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब देखो इसका सम करते हैं फ्रीक्वेंसीज का, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे सिग्मा FI आ जाएगा, तो अब 5 + 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 14 एंड देन 6 20, 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, दैट्स 80। सो मेरे पास में सिग्मा FI आ गया, सिग्मा FIDI दोनों वैल्यूज आ गई है। अब मैं मीन की तरफ बढ़ता हूँ आगे। तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन कैलकुलेट करने के लिए आई यूज x बार सिग्मा FIDI डिवाइड बाय सिग्मा FI। याद करो जो लास्ट वाला कॉलम था उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके सारी वैल्यूज को रिवर्स कर देते थे, तो हमने इसमें सिर्फ a से सब्ट्रैक्ट किया है, तो रिवर्स करेंगे तो a से एडिशन करना पड़ेगा, दैट्स इट, ये अपना फॉर्मूला है, वैल्यूज प्लेस करनी है। तो x बार इज इक्वल्स टू a क्या अज्यूम किया था बच्चों? a अज्यूम किया था मैंने 40, प्लेस कर देते हैं, तो मैंने अज्यूम किया था 40 प्लस सिग्मा FIDI, ओके, सिग्मा FIDI इज माइनस 370 अपॉन 80, सो इट्स माइनस 370 अपॉन 80, 0 से 0 उड़ गया बच्चों, तो इट्स 40 प्लस माइनस 37 अपॉन 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हटा देते हैं पॉजिटिव को, 8 से 37 को डिवाइड करना है, कितना सिंपल है, चलो 8 4 जा 32, 4 कितना बचेगा 5 50, 8 8 जा 6, 8 6 जा 48, डेसिमल में 6 आ जाएगा, 8 6 जा 48, ठीक है, 2 बचेगा मेरे पास 20, 8 2 जा 16, 4.62, इससे सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 40 से, 40 में से 4 माइनस करेंगे 36, 36 में से 0.62 माइनस करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 35.38, ठीक है, सो इट्स 35.38, ये अपना आ गया मीन बच्चों, ओके, और मीडियन क्या था? मीडियन हमारे कैलकुलेट किया था, दैट वाज 36.81, और अपना मीन जो आ गया है बच्चों वो आ गया है, मीन आ गया है 35.81, है ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मीन एंड द अदर वन व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड वाज मोड, ठीक है, मोड भी आ गया, मीन भी आ गया, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द observed lifetime in the hours of 225 electric components, so we got 225 electric component, उनका नंबर ऑफ आवर्स में गिवन है आपके पास लाइफ टाइम, एंड आपको बोल रहा है डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। अब क्या मोड ही कैलकुलेट करना है, सिंपल सी वैल्यू है, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखो मुझे इन सब में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, दैट 61, इसको बोलेंगे F1, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, इसके नीचे वाली F2, जिसकी फ्रीक्वेंसी F1 है उसकी क्लास हो जाएगी मॉडल क्लास, दैट 60 to F2, 60 to 80, सो दिस इज आवर मॉडल क्लास। अब आपको सारी वैल्यूज यहां से उठा के प्लेस करनी है, मैं आ जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे और मैं सारा डेटा प्लेस कर देता हूं। सो डेटा फॉर मोड इज इक्वल्स टू, याद करो बच्चों, L प्लस 10 अपॉन 102, ठीक है, ये करना था ना, तो F1 माइनस F0, देन F1 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, यही फॉर्मूला था। अब ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे H से, इधर L प्लस थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, ब्रैकेट अच्छा दिखेगा ना, चलो ये वैल्यूज बना दी। अब एक एक करके वैल्यूज प्लेस करते हैं, तो इट्स मोड इज इक्वल्स टू L, L क्या है बच्चों 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 61 माइनस F0 52, 61 माइनस 52, 2 टाइम्स ऑफ 61 माइनस 52 माइनस 38, फाइन, मल्टीप्लाई बाय H। अब देखो 60 to 80 है वैल्यूज, है ना, तो इनका डिफरेंस कितना बच्चों 20, चल राइट 20 हियर। बस अब सिंपल सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज 60 प्लस 61 माइनस 52, सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आएगा, ओके, इधर देखो 61 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा एक और चीज, अगर आप चाहो तो एक छोटी सी कैलकुलेशन और इजी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो क्या मैं इसको 61 प्लस 61 लिख सकता हूँ, 61 में से 8 और 61 में से 38 माइनस करो, दोनों का ऐड कर दो, समझ में आ रहा है? ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, जैसे करते हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 9 90, 61, 2 टाइम्स ऑफ 61 इज 122 माइनस 90, है ना, और इधर से ये आ जाएगा अपना 20, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो 60 प्लस 9 अपॉन 120 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 20,
ठीक है, रिड्यूस करना स्टार्ट करें तो अब 19 2 और रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 10 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा, फिर से रिड्यूस हो जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव 60 प्लस 9 5 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 अपॉन 8। ये डेटा आ गया मेरे पास में, पॉजिटिव का डेटा है। डिवाइड करना जानते हैं हम लोग, बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं। सो वी गॉट मोड इक्वल्स टू 60 प्लस 45 अपॉन 8, राइट, दैट्स 45 अपॉन 8। 60 प्लस 8 5 40 पॉइंट 50, 8 6 48, 20, 8 2 16, 5.62 ऐड करेंगे तो 65.62 इज आवर मोड। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? दैट्स हाउ वी गॉट द वैल्यूज। ठीक है, तो हमारा जो डेटा था वो कहां से कहां तक था बच्चों? 60 to 80। तो इसी के बीच में कोई मोड आना चाहिए था, हमारा मोड आया 65.62, ये आया ना एग्जैक्टली। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Modal monthly expenditure mode calculate करना है. Also find the mean monthly expenditure. तो mode calculate करना है, mean calculate करना है, दो चीजें calculate करनी है, बहुत सिंपल सा है। अब तक तो आप सीख ही गए हो। चलो स्टार्ट करते हैं। डेटा थोड़ा सा बड़ा है बट घबराने की जरूरत नहीं है, मेथड हम सेम ही अप्लाई करेंगे। तो फिर से बच्चों, सबसे पहले मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, तो चेक वेदर वी हैव अ मॉडल क्लास अवेलेबल और नॉट। तो ध्यान से देखो, 24 40 33 28 इन सब में अगर देखो तो यही है सबसे हाईएस्ट। तो दिस इज F1, दिस इज F0 एंड दिस इज F2। अगर ये आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। तो वी गॉट अ मॉडल क्लास है। अब फॉर्मूला प्लेस करते हैं बच्चों। तो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, आपको भी यही करना है बच्चों, यही तरीका है फॉर्मूला याद करने का। अदरवाइज अगर आप एक बार फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप भूल जाओगे एग्जाम में कौन सी वैल्यूज कहाँ, F1 की जगह F2, F2 की जगह F1 प्लेस कर दोगे, पूरे आंसर चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब L 1500 लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 40 माइनस 24, इट्स 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 40, 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस 24 माइनस 33, तो इट्स 33। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना बच्चों? मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से, दैट्स 500। ठीक है, चलो तो अब इस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 500। अब देखना जो डेटा है मेरे पास में 1500 प्लस कैसा आ रहा है, सबट्रैक्ट करोगे बच्चों 16 आएगा, डिवाइडेड बाय 80 माइनस 24 माइनस 33, ऐड करेंगे तो 403 7 302 5 57, 80 माइनस 57 और मल्टीप्लीकेशन में 500 है। ठीक है, चलो तो इट्स 1500 प्लस 16 अपॉन, सबट्रैक्ट करेंगे इसको तो इसका आंसर आया बच्चों 23 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। चलो ये अपना कैलकुलेशन आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो वी हैव मोड एज 1500 प्लस वैल्यूज क्या है लास्ट में 16 इंटू 500, 16 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो 16 5 80 0 अपॉन 23, ये डिवाइड करेंगे एंड विल एड इट टू 1500 टू गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिवीजन बच्चों। यहाँ लिखोगे 1500 प्लस, इनको डिवाइड करोगे आंसर आएगा 347.8। ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ, आप डिवाइड कर लोगे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स जैसे आप इसको ऐड करोगे 15 और 3 18, सो इट्स 1847.8 बच्चों, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या निकाल लिया अपन ने? मोड कैलकुलेट कर लिया। सो वी गॉट द मोड एज 1847.8। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है। अब अपन आगे चलते हैं कैलकुलेट करने के लिए मीन। तो मीन के लिए फिर से ये सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है ना। तो अब ये सारे कॉलम्स बना लिए बच्चों, एक एक वैल्यूज प्लेस करेंगे, आंसर निकालेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 1000 से लेके 1500 तक आप याद करो, ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है सेम डेटा में। ठीक है, सो वी गॉट 1000 टू 1500, ये वैल्यूज अपने पास में आएगी 1250। फिर उसके बाद अच्छा अगर ध्यान से देखो 500 का गैप है ना सब में, देखो तो मैं 500 ऐड करता जाता हूँ, सो इट बिकम्स 1750 2250 2750 3250 3750 4250 एंड 4750। ठीक है, 4500 से 5000 के बीच में 4750, दिस इज द डेटा वी हैव।
डी कैसे निकालते हैं बच्चों? डी आई इज एक्स आई माइनस ए, तो मुझे ए प्लेस करना पड़ेगा कोई वैल्यूज में, है ना। तो ए हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं इसमें ए है 2750, ये मैंने अज्यूम कर लिया ए, सो ए इज 2750, ये रखा मैंने। अब सारी वैल्यूज को इससे सबट्रैक्ट करते जाएंगे, है ना। तो 1250 माइनस 2750 विल गेट माइनस 1500, देन माइनस 1000, देन माइनस 500, 0, 500, 1000, 1500 एंड देन 2000, ठीक है। 500 का गैप, सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, यूआई भी तो कैलकुलेट करना है, तो यूआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना भी डेटा है उसमें मेरे पास में क्लास इंटरवल, देखो एच की वैल्यूज यूजुअली हम क्लास इंटरवल से पिक कर लेते हैं। अगर सारा डेटा सही है तो क्लास इंटरवल लिख देता है 500, मैं क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देता हूँ सारी वैल्यूज को। तो आई हैव टेकन एच एज 500 हियर, मैं 500 से सारी वैल्यूज को डिवाइड करूंगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लो और इजी हो गया। माइनस 72, 42 जा माइनस 80, देन 33 माइनस 33, 0, 31 जा 30, 22 2 जा 44, 16 3 जा 48 एंड 7 4 जा 28, ठीक है। समझ गए बच्चों? सारा डेटा प्लेस कर लिया मैंने। अब मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो यूजुअली मैं करता आ रहा हूं वही करना है। 44, अब इसमें ऐड करते हैं 44। देखो इन दोनों का सम करोगे तो 74 हो जाएगा, 74 को 72 से माइनस करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, ये दो डेटा गए। अब 48 और 28, 48 में 20 ऐड करेंगे, 28 का 48 में 28 का 20 ऐड करेंगे, 68 हो जाएगा। 68 प्लस 8, या चलो 23 से इसको सॉल्व कर देते हैं। 28 से इसको सॉल्व किया तो माइनस का 5 आया, ठीक है। अब 48 बचा मेरे पास में, ये 2 बचा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 कट गया, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है। ओके, सो माइनस का 83 और 40, माइनस का 83 हो गया और इधर 48 हो गया। सबट्रैक्ट करेंगे माइनस का 35 आ जाएगा, सो वी गॉट माइनस 35। ये क्या है बच्चों अपने पास? ये आ गया सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करके। तो ये मेरे पास में वैल्यूज आ गई एफ आई और यू आई की। तो एफ आई यू आई की वैल्यूज का यूज करके हम क्या करेंगे? हम वैल्यूज निकालेंगे किसकी? मीन की। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? फ्रीक्वेंसीज का भी सम चाहिए। फ्रीक्वेंसी का सम मुझे ऑलरेडी गिवन है शायद, है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज, यस 200 गिवन है ना। सो वी आर राइटिंग 200 हियर एग्जैक्टली। सो sigma fi is already given in the question, that's 200. okay, अब मैं क्या करता हूं, फॉर्मूले वैल्यू प्लेस करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों अपना x बार का? फॉर्मूला होता है सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, जो आपने किया रिवर्स करते जाओ, मल्टीप्लाई बाय h, एडिशन में a, क्योंकि आपने सबसे लास्ट में क्या किया बच्चों? h से डिवाइड किया, उसके बाद आपने a से सब्ट्रैक्ट किया। तो आप यही करोगे, इधर h से मल्टीप्लाई करोगे, इधर a से एडिशन कर दोगे। सो a कितना है बच्चों? 2750। देखो ये अपना 2750, h कितना था 500, h कितना है बच्चों 500, और इधर वैल्यू प्लेस करते हैं। इसके लिए कितनी है? -35 और ये है 200, फ्रीक्वेंसी 200 है ना। ओके, 0 से 0 गया, 2750 प्लस माइनस 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 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में। मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ। 17.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट 87.5, ठीक है। दैट्स 2750, वी विल सबट्रैक्ट इट। कोई कंफ्यूजन बच्चों? समझ में आ गया है? चलो 2750 में से 87.5 सबट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 2662.5। ये मेरे पास फाइनल आंसर। किसका आ गया बच्चों? मीन का। सो मीन मेरे पास कितना है? 2662.5, और मोड कितना आया था? मोड आया था 1847.8, ठीक है। डिफरेंस आता है एग्जैक्टली, डिफरेंस आता है मोड में और मीडियन में। और मीडियन अगर आप मीन भी कैलकुलेट करोगे, अलॉन्ग विद मीडियन भी कैलकुलेट करोगे, आगे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। अभी 3 अलग अलग वैल्यूज है ना, इनके बीच में रिलेशन भी है, ये भी सिखाऊंगा, है ना। एक एक चीज करेंगे। तो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया 2662.5, उधर से हमने मीडियन भी मोड भी कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेज पे जब जाएंगे तो हम मीडियन भी कैलकुलेट करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें तीनों कैलकुलेट करने होंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। फिर बाद में आपको वेरीफाई भी करना होता है, रिलेशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, वो भी करेंगे अपन आगे। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हो बच्चों? A following distribution gives a state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools in India. Find the mode and the mean of the given data. Interpret the two measures. ठीक है, तो ये मेरे पास में 15, 20, 25, 20, 25, ये अपने पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर रेशियोज, एंड
नंबर ऑफ द स्टेट्स, तो वी गॉट स्टेट एंड यूटी दैट यूनियन टेरिटरीज, ये वैल्यूज है मेरे पास में। क्या आपसे पूछ कर रहा था, आपसे पूछ रहा था फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो पहले मोड फाइंड कर लेते हैं बिकॉज द टेबल इज ऑलरेडी गिवन टू यू। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बच्चों ये रही, तो ये F1 हो जाएगी, ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। बस डेटा प्लेस कर दो किसमें, फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या बोलता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक तो, है ना। तो स्टार्ट कर दो वैल्यूज प्लेस करना। चलो L कितना है बच्चों, लोअर लिमिट दैट्स 30 प्लस F1 माइनस F0 दैट्स 10 माइनस 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय H कितना बच्चों, उसका रेफरेंस 5 है, ठीक है। 30 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 20 9 और 3 12 एंड 5, ठीक है। तो इट्स 30 प्लस 1 अपॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, सो वी गॉट 5 बाय 8, तो इट्स 30 प्लस 5 अपॉन 8, ठीक है। आते नेक्स्ट स्लाइड पे। सो वी गॉट मोड एज 30 प्लस 5 अपॉन 8, ठीक है। डिवाइड करना स्टार्ट करें बच्चों, 30 प्लस, इधर देखो 30 प्लस 5 बाई 8 ये डेटा है। चलो डिवाइड करते हैं, 8 6 48 0.6, उसके बाद 20 बचा मेरे पास में, 8 2 देन 30.62 इज आवर मोड, ठीक है। सिंपल वैल्यू थी, मोड कैलकुलेट होना था, मोड हो गया कैलकुलेट, आंसर आ गया इजीली। अब आते हैं पर नेक्स्ट पे, अब उनको मीन कैलकुलेट करना है। ये सारा डेटा ऑलरेडी गिवन है, वील प्लेस एवरीथिंग व्हिच इज बीन आस्क्ड। एक्सरसाइज 15 एंड 20 के बीच की वैल्यू बेटा 17.5 होगी ना, ठीक है। एडिशन कर सकते हो 35.2 17.5, 5 का गैप है सब में, 5 ऐड करते जाएंगे इसमें, दैट्स 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 एंड 52.5, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास में, 50 से 55 के बीच में 52.5 आएगा। वी गॉट द वैल्यूज। डी कैलकुलेट करने के लिए मुझे ए चाहिए, तो लेट्स अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ ए, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उधर से मीन अज्यूम करते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मैं अज्यूम कर लूंगा 32.5, सो वी गॉट ए एज 32.5, ठीक है। और वैल्यूज प्लेस कर देते हैं सारी की, तो अब 32.5 और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट माइनस का 15 देन 10 माइनस 5 0 5 10 15 एंड 20। क्लियर बच्चों, स्टार्ट करें मल्टीप्लीकेशन। चलो 15 3 45 10 8 80 9 5 45 0 5 3 15 0 0 40, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बच्चों, एग्जैक्ट वैल्यूज है, स्टार्ट वैल्यूज निकालने स्टार्ट करते हैं। तो अब ये 40 ये 80 माइनस का 40 आ गया, ऐड कर दो 45 45 90 90 और 3 94 130, सो वी गॉट 130 हियर, है ना, 130 ले लिया मैंने। अब ये आ गया मेरे पास सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई वैल्यूज आ गई, सिग्मा भी लिख देते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई के बाद मुझे फ्रीक्वेंसीज का सम करना था, फ्रीक्वेंसी का सम, चलो फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल लेते हैं। ये 10 तो ऑलरेडी है, 9 3 और 2 5 5 और 9 14 5 not 14 14 और 3 17 17 and 8 25 25 और 10 35, वी गॉट 35 वैल्यूज है, ठीक है टोटल। अब 35 आ गया है, 130 आ गया है, अब मैं सिंपल डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा और वैल्यूज निकाल लूंगा। तो मेरे पास में मीन कैलकुलेट करने का मेथड है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए से एडिशन करना है एंड दैट गिव्स अस एक्स बार। तो देखो एक्स बार निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ए क्या अज्यूम किया था हमने, ए अज्यूम किया था 32.5, विल प्लेस 32.5 हियर एंड देन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई देखो क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 130 और ये अपने पास में 35 प्लेस करते हैं, सो इट्स माइनस 130 अपॉन 35, ठीक है। 5 से रिड्यूस हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, करते हैं। तो इट्स 32.5 प्लस 5 से रिड्यूस करते हैं इसको, माइनस का 5 2 10 5 6 30 7, ये होगा ना, 5 2 10 30 बचा, तो 30 में 5 6 30 हो जाता है, 26 5 7 चलो 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करें, 7 3 21 माइनस का 7 3 20 7 3 21, उसके बाद बचा अपने पास 5 50 7 7 49 1 7 1 7 3.71, वी गॉट
32.5 माइनस 3.71, ठीक है। 32 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 29, तो 29.5 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 उधर से गया 0.2 और गया, तो 0.5 0.2 29 28.8 आंसर आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आएगा क्योंकि 0.7 बने, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 0.7, नॉट अ प्रॉब्लम। सो वी गॉट 28.8, दैट्स आवर एक्स बार। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट अ मीन एंड द मीडियन एंड द मोड, ठीक है। वी हैव कैलकुलेटेड मोड ऑलरेडी, दैट्स 30.62 एंड द मीन इज 28.8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। The given distribution shows that the number of runs scored by some top batsmen of the world in the day international in one day international matches. Find the mode of the data. चलो as it is given है, मोड फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। कैसे फाइंड करेंगे देखो, इट्स 4 18 9, कुछ भी नहीं सोचना मुझे, ये मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, ये रहा F0 और ये रहा F2, ठीक है। ये हो गई अपनी मॉडल क्लास, वैल्यूज प्लेस करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो वी गॉट मोड as L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 और इधर H, ठीक है। डेटा प्लेस करें तो देखो L क्या है बच्चों 4000, we got 4000 plus F1 is 18, F0 is 4 and then 9, 18 minus 4, 2 multiply by 18 minus 4 minus 9, ये है डेटा। एब्सोल्युटली मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस है 4000 से 5000 के बीच में 1000 है वैल्यू। चलो आगे देखते हैं, it's 4000 plus 18 minus 4 14, 18 2 36 और 36 minus 9 और 4 13 multiply by 1000, it's 4000 plus 14000 divided by subtraction 23, ठीक है। चलो 23 का डिवीजन 4000 सिंपल, जब आप इसको डिवाइड करोगे you'll get 608.7, ठीक है। आप डिवाइड करने का सिंपल डिवीजन है, जैसे आप दोनों को डिवाइड करोगे you'll get 608.7, तो फाइनली मेरे पास आंसर आएगा 4608.7। ये आपका हो गया मोड बच्चों इस डेटा का। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी बड़ा नहीं किया मैंने पहले L की वैल्यूज प्लेस करी, F1 माइनस F0 प्लेस किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय F1 माइनस F0 F2 प्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय H 1000 प्लेस कर दिया, ठीक है। 18 माइनस 4 14, मल्टीप्लाई करा 36, 9 और 4 13, सब्ट्रैक्ट किया 23, 14 को 1000 मल्टीप्लाई किया 14000 डिवाइडेड बाय 23 608.7, ऐड कर दिया 4000 से 4608.7 इज द आंसर, ठीक है। चलो मूड ही पूछा था क्वेश्चन में, मूड निकाल दिया, सिंपल आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों। देखो a student noted the number of the car passing through a spot on the road is 100 period each of 3 minutes and summarize it in the table below. Find the mode of the data. सिंपल मोड निकालना है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है बच्चों। डेटा हमारे पास में है 0 से 10, 10 to 20, 20 30 40 50, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, दिस इज F1 F0 F2, बस ये हो गई अपनी मॉडल क्लास की वैल्यूज प्लेस कर देंगे, तो इट्स मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 F0 2F1 F0 F2 and 2H। आगे चलते हैं, L 40 प्लस F1 minus F0 40 minus 12 20, sorry, it's 20 minus 12, 2 multiplied by 20 minus 12 minus 11, ठीक है, into H। डिफरेंस क्या बच्चों 10 का, तो let 10 here, that's included, fine। So I have 40 plus इनका subtraction 8, 20 to the 40, इन दोनों का सम कितना हुआ 23, 40 minus 23 is 17, multiply by 10, then we have 40 plus 80 upon 17, ठीक है। ये आएगा सिंपल। आ गया था नेक्स्ट स्लाइड पे। सो वी गॉट मोड एज 40 plus 80 upon 17, ये चेक कर लें लास्ट डेटा में 40 plus 80 upon 17, ठीक है, 40 plus 80 upon 17। चलो स्टार्ट करें डिवीजन बच्चों। 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, उसके बाद क्या बचेगा अपने पास में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 68 12 120, 17 7 जा 119, ओके 119 के बाद 1 बचेगा, दैट्स 0, डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाना पड़ेगा, 4.70, काफी इतना 2 डेसिमल प्लेसेस तक 44.70 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज आवर मोड बच्चों, कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। सो इस तरह से आप मोड की कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है।
अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, वैल्यू प्लेस करा, सिंपल एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कुछ नहीं करना, कॉलम भी नहीं बनाना कोई और इसमें, सबसे ईजी पार्ट, ठीक है? सो दैट्स हाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर एक्सरसाइज बच्चों। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, वेरीफाई करते रहोगे बार-बार और कोई भी दिक्कत आएगी देन वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।